नमस्कार, मैं वीरेंद्र विश्वकर्मा, ट्रेनर ऑफ टेक्मेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। आप सभी का टेक्मेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो पाइथन में फाइंड एंड रिप्लेस मेथड होते हैं उन दोनों के बारे में। तो सबसे पहले हम रिप्लेस मेथड के बारे में बात करते हैं कि रिप्लेस मेथड होता क्या है। तो रिप्लेस मेथड का यूज किया जाता है जैसे कि कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे कि सपोज दैट हमारी जो स्ट्रिंग है वो ये है। अब हमें इसमें से कोई भी कैरेक्टर या कोई भी वर्ड को हमें रिप्लेस करना किसी अनदर वर्ड से, तो हम उसको रिप्लेस मेथड से रिप्लेस करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जो हमारी स्ट्रिंग का नाम है तो उसके बाद डॉट लगाने के बाद रिप्लेस जो मेथड है उसको लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसमें दो आर्गुमेंट पास करेंगे। पहला आर्गुमेंट जो होता है वो पास करते हैं कि क्या चीज़ हमें रिप्लेस करना, मतलब किससे हमें रिप्लेस करना है। तो सपोज दैट हमें यहाँ पे स्पेस से रिप्लेस करना है और स्पेस से रिप्लेस करके हमें क्या लिखना है वहाँ पे अंडरस्कोर। तो इतना करने के बाद अब आप इसको इसी में प्रिंट करा दें, प्रिंट। देन उसके बाद यहाँ पर इस ब्रैकेट को बंद कर इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए यहाँ कमांड लिखेंगे python first.py। इतना करने के बाद आप देखेंगे जो हमारी स्ट्रिंग में जितने भी स्पेस थे तो वहाँ पर स्पेस की जगह पर जो अंडरस्कोर है वो लग चुका है। अब बात करते हैं इसमें जो रिप्लेसमेंट होता है वो हमारे ओरिजिनल स्ट्रिंग में नहीं होता, मतलब कि सपोज दैट हमने जो अब यहाँ पे हमने किया, तो अब मैं इसको अगर फिर से इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊं, तो इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है तो अब देखेंगे कि जो है हमारी ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है वही आ रही है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा रिप्लेस मेथड होता है वो जो हमारी स्ट्रिंग होती है उसका एक टेम्परेरी स्ट्रिंग उसी नाम की उसी साइज़ की सब कुछ बनाता है और उसमें रिप्लेस करता है, और उसी को अगर हम प्रिंट कराएंगे उस स्ट्रिंग को उसी समय तो वो हमको शो करेगा। अन्यथा जो है अगर हम अलग लाइन में उसी स्ट्रिंग को फिर से हम प्रिंट कराएंगे तो हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करेगा। अब सपोज दैट हमको यहाँ पे ईच की जगह वॉच करना है, तो यहाँ पे ईच की जगह पे हमको वॉच करना है। इसको सेव किया और रन कराया तो आप देखेंगे, सॉरी सेव नहीं हुआ शायद, यहाँ प्रिंट नहीं कराया था तो ओरिजिनल ही स्ट्रिंग प्रिंट हो गई थी। यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट। देन उसके बाद सेव किया और इसको रन कराया। यहाँ पे एक एरर आ रही है तो उस एरर को पहले देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पर हमने 2 बार ब्रैकेट लगा दिया, वो एरर थी। अब इसको सेव किया, फिर से रन कराया तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे इज था वहाँ पर वाज हो गया। अब सपोज दैट हम चाहते हैं कि जो पहला इज था वही हमारा वाज में कन्वर्ट हो, तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर कॉमा करके 1, कि जो हमारी पहली जो स्ट्रिंग जो होगी वही बस रिप्लेस हो, तो वो चीज़ यहाँ पर हो सकता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा राम वाज ए गुड बॉय, मतलब जो हमारी पहली इज थी, आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे पहला जो इज था वो वाज में चेंज हो गया, बाकी जो दूसरा इज था वो एज इट इज रह। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब बात करते हैं फाइंड मेथड की। ये था रिप्लेस मेथड की बात। अगर हम यहाँ पे 2 कर दें तो यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी, और 2 से ज़्यादा कर देंगे तो एडिटेड जो 2 ही हैं वही चेंज होंगी। तो एक बार करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 दिया था कि 3 वर्ड चेंज हो, बट हमारे स्ट्रिंग में 2 ही वर्ड थे,
तो वो दोनों चेंज हो गए, तीसरे के लिए में कोई एरर नहीं आ रहा। अब बात करते हैं फाइंड मेथड की। तो फाइंड मेथड में क्या होता है, हम चीज़ों को फाइंड करते हैं, उसके मतलब उसके जो एरर मतलब इंडेक्सिंग होती है कि किस इंडेक्स पे वो वर्ड है, वो चीज़ हमें पता चलती है। तो सपोज दैट यही स्ट्रिंग रहने देते हैं, और ये जो रिप्लेस मेथड था उसको हम पहले कमेंट आउट करते हैं, और नीचे यहाँ पर हम फाइंड मेथड की कोडिंग करते हैं। तो जो str था हमारा स्ट्रिंग नेम, उसको लिखते हैं। देन उसके बाद फाइंड यहाँ लिखा जाएगा। फाइंड एक मेथड है, उस मेथड को कॉल करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फाइंड करना है, हमको जो वर्ड फाइंड करना है वो लिखते हैं। सपोज दैट हमको यहाँ पे गुड फाइंड करना है। इतना करने के बाद हम इसको प्रिंट कराएं। जो रिप्लेस मेथड है और फाइंड मेथड है, जो भी काम होगा उसी स्ट्रिंग को उसी एट ए टाइम प्रिंट कराना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन में अगर आप प्रिंट कराएंगे तो हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो प्रिंट होंगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इतना करने के बाद इसको सेव किया और रन कराया, तो यहाँ पे देखिए गुड जो है 9 कैरेक्टर पर आया। अब मान लीजिए कि हम एक बार और इसको रन कराते हैं, तो यहाँ पे गुड की जगह पर हम इज लिखते हैं। अब इसको सेव किया और रन कराया, तो पहले हम इसको CLS क्लियर कर देते हैं और फिर रन कराते हैं। तो आप देखिए जो इज है वो 4th पोजीशन पर है। अब सपोज दैट देखिए हमारे स्ट्रिंग में दो इज थे, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही हमारा पहली जो मिली मतलब 1 2 3 4 इंडेक्स के बाद जो हमारी इज मिली, उसके बाद वो ब्रेक कर गया। सपोज दैट हमें चाहिए कि दूसरी स्ट्रिंग चाहिए, पहली स्ट्रिंग नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फाइंड जो है फाइंड में हम लेंथ निकालेंगे, और जैसे ही पहला वर्ड आएगा तो इसके दो रास्ते हैं। सब पहला मतलब कि जैसे जो हमने लिया कि लेंथ नाम से जो फाइंड में जो आई 9, उसको एक वेरिएबल में कर दिया, और जो नेक्स्ट जो लूप चलाया मतलब फाइंड किया, तो हम उसमें जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो अलग से चालू कर दें, मतलब एक बढ़ा के चालू कर दिया। सपोज दैट अब हमें यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कहाँ से चालू हो। तो हमारी 4 है तो हम 5 से चालू करते हैं कि इंडेक्सिंग जो 5 है वहाँ से हमारी सर्चिंग चालू हो, फाइंड करे। तो इतना करने के बाद तो सेव करा और रन कराया। अब देखिए जो हमारी दूसरी इज है वो 48 पोजीशन पर है। ये तो था कि हम 2 बार करें तो हमें पता चला। सपोज दैट हमें पता नहीं है कि हमारी जो पहली इज है वो किस जगह पे है, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन लगाएंगे, तो लेंथ का नाम का, उसके अंदर पास कर देंगे str। इसमें करेंगे क्या, हमने कहा जैसे एक वेरिएबल बना लेते हैं, तो सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं। एक वेरिएबल हमने बना लिया a नाम से, a इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा था स्ट्रिंग डॉट फाइंड, देन उसके बाद हमको क्या फाइंड करना था, इज, सॉरी इज जो है इसमें रहेगा। तो इतना करने के बाद अब आपको, अब ए में वो वेरिएबल आ गया है। अब दूसरी बार हमको प्रिंट कराना है, प्रिंट, देन उसके बाद हमें लिखना str डॉट फाइंड, अब हम यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना, इज, बट वो कहाँ से फाइंड करना है हमको, a + 1 से।
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है मैंने क्या किया। अब इसको सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। तो रन कराएंगे, अब आप देखेंगे हमारा आंसर वही आ रहा 48। तो इस कोड में क्या हो रहा है, इस कोड में ये हो रहा है कि हमने पहली जो स्ट्रिंग है उसकी हमें कोई इंडेक्सिंग नहीं पता थी कितने पे, तो हमने उसको एक वेरिएबल ए में कॉपी करा दिया उसकी वैल्यू को, और देन जब नेक्स्ट वाली वैल्यू को हमको उन्होंने सर्च की तो उस जो ए में वेरिएबल आ गया, जैसे यहाँ 4 था तो हमने कहा 5 से चालू करें। तो 5 से जैसे ही चालू किया तो जहाँ पे इंडेक्सिंग में ई जाए वो उस चीज़ को प्रिंट कर दिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।